स्वागत, आप देख रहे हैं खानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। महाराष्ट्र की बात हमने ब्रेक से पहले की। महाराष्ट्र के एनकाउंटर पर जज साहब सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसे हो गया कि चार पुलिस वाले और एक आरोपी जो है वो आप पिस्तौल छीन भी लेता है, अनलॉक भी कर लेता है, फायर भी कर देता है और आप सीधे गोली उसके सर में मारते हैं। बहरहाल आइए अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां दूसरे दौर का मतदान आज चल रहा है। दूसरे दौर में कुल 26 सीटों पर मतदान चल रहा है व्यूअर्स। 15 इसमें से सीटें कश्मीर घाटी के अंदर है, 11 जम्मू रीजन के अंदर है और वोटिंग इसको लेकर के इस वक्त जारी है। इसके बाद तीसरे फेज का चुनाव बचेगा जिसमें 40 सीटें आएंगी। आज का चुनाव मोटे तौर पर, लेकिन जैसा पहला चुनाव पहले फेज का था कश्मीर सेंट्रिक है, ये वाला भी कश्मीर सेंट्रिक ज्यादा है। जो थर्ड फेज का होगा उसमें जम्मू की ज्यादा सीटें होंगी। अब आज चुनाव में मतदान शुरू हुआ। आज राहुल गांधी को भी जाना है। राहुल गांधी आज जाएंगे जम्मू और सोपोर में। बहरहाल अब उमर अब्दुल्ला साहब के पास माइक पहुंचा। उमर अब्दुल्ला साहब ने आज की वोटिंग पर यह कहा कि देखें, राहुल गांधी जी से मैं ये कहना चाहता हूं, किसी और पर नहीं, उसी राहुल गांधी को बोले, मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, आप कश्मीर छोड़िए, आप जाकर जम्मू में प्रचार कीजिए। जम्मू में अगले फेज में 24 सीटों में चुनाव होगा और जम्मू डिसाइड कर देगा सब कुछ। वहां बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत जम्मू में, कश्मीर में तो बीजेपी के पास कुछ है नहीं ज्यादा। भाई एक आध सीट को निकल आए, वो भी उनके लिए करिश्मे जैसा होगा। लेकिन आपको जहां फोकस करना है वहां जाकर काम कीजिए, वहां प्रचार आप कीजिए। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने अभियान ही नहीं शुरू किया है अभी तक कैंपेन का जम्मू के अंदर। तो ये जो अलायंस और इकलौता अलायंस है ये राहुल गांधी का और उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला का, उसमें जब ये बात सामने आई तो इसके मतलब निकाले गए कि क्या उमर अब्दुल्ला को लगता है कि मामला बिगड़ गया जम्मू में, और जम्मू में अगर मामला बिगड़ गया तो इसका सीधा सा मतलब है कि बीजेपी जम्मू अच्छे से जीतने वाली है। और अगर बीजेपी जम्मू जीतेगी तो जो बीजेपी का दावा है कि हमारे बगैर कोई सरकार कश्मीर में नहीं बनेगी इस बार, तो वो दावा भी फिर पुख्ता हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये चुनाव के नतीजे बताएंगे वैसे, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो मैं आपको उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान सुनवा रहा हूं। कश्मीर से जुड़ी एक और खबर है, इसकी बात कर लें, फिर मैं उसमें आ जाऊंगा, उस पर आता हूं, बताऊंगा आपको। कश्मीर की वोटिंग देखने के लिए आज यूरोपीय देशों से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से वहां के राजनयिकों का एक दल पहुंचा है, एक डेलीगेशन पहुंचा हुआ जो वोटिंग देख रहा है। पहली नजर में मामला लगता है इनको क्या मतलब हमारी वोटिंग देखने से, लेकिन ये केंद्र सरकार करवा रही है। और उमर अब्दुल्ला पूछ रहे हैं कि आप ये क्यों टूरिज्म करा रहे हो इनको बुला करके वोटिंग दिखाने का। पहले जरा ये बात देख लेते हैं राहुल गांधी को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के उमर अब्दुल्ला क्या बोले। बड़ी अच्छी बात है ना, गुड। आई होप दैट आफ्टर राहुल इज डन campaigning in 1 or 2 seats in Kashmir, he focuses in Jammu. Ultimately, what the Congress does in Kashmir is not that important. What the Congress does in Jammu is important. And unfortunately, Congress hasn't done as much in the plains of Jammu as we would expect them to do. The lion's share of the seats that the alliance gave in Jammu was to the Congress party. Yet the Congress's campaign in Jammu is yet to begin, and there are only 5 days of campaigning. So I hope that after Rahul is done campaigning on this one seat in the valley, the Congress focuses all its attention in the plains of Jammu. बड़ा साफ साफ कह दिया उमर अब्दुल्ला साहब ने कि ये यहाँ की 1-2 सीटों के लिए प्रचार राहुल गांधी जल्दी खत्म करें, उसके बाद जाएं जम्मू में। सवाल कश्मीर से पहले थोड़ा सा टोपी बता, अभी राहुल ने टोपी पहन ली, यही वाली पहनी है, ये जो उमर अब्दुल्ला साहब कश्मीरी टोपी है, कश्मीरी टोपी पहनी हुई है राहुल पहनी होगी उन्होंने मतलब, वो। लेकिन उनका कहना है कि भाई हमने आपको अलायंस में सबसे ज्यादा सीटें जम्मू में दी हुई हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं अब वहां जाकर के काम करो ना, यहाँ तो हमारा मामला है, हम देखेंगे। असल में क्या है कि कहानी क्या है, कुछ डर है क्या? देखिए ऐसा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी में तो बहुत अच्छा कर रही है, ये बिल्कुल मैं यहाँ से घोषणा कर सकता हूँ। आज भी जिन मतलब 15 सीटों पर चुनाव है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे सिचुएशन पोजीशन में है। 2-3 सीट पर बल्कि आज पीडीपी की भी है, पिछली बार नहीं थी। जम्मू में इनको जरूर चुनौती, और यहां तक कि जिस पर आज उमर अब्दुल्ला लग रहे हैं, दोनों सीटों पर वहां की स्थानीय पार्टियां की कोशिश है कि ये हार जाएं, और पूरी ताकत लगी हुई है कि उमर अब्दुल्ला को हरा दो किसी तरह से। तो ये भी उनके लिए तो कई प्रकार का जो भय पैदा होता है। उनको जम्मू की चिंता क्यों है? नहीं, उनको केवल जम्मू की चिंता नहीं है, उनको चिंता इस बात की है, जब आपके अंदर कई प्रकार के भय होते हैं तो कई बातें उसमें समझ में आती है। उसमें एक बात ये सच है कि राहुल गांधी को जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में कैंपेन करनी चाहिए थी, जो उम्मीद नेशनल कॉन्फ्रेंस के थी, वो बिल्कुल नहीं हुआ है।
कश्मीर में उनका कोई स्टेक नहीं है कांग्रेस का, ये बिल्कुल साफ है। इसके बावजूद वहां जो जा रहे हैं, राहुल गांधी की नीति तो यह है कि यहां जो कुछ हम बोलते हैं उससे हमारा मुस्लिम वोट देश भर में यूनाइट हो, वो उस लक्ष्य पर चल रहे हैं। इनका लक्ष्य है कि यहां हमको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, ये है। तो दोनों के जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है उसमें थोड़ा अंतर है। एक ये बात, एक तो अब आपने जम्मू के आधे सीट का तो चुनाव हो गया वो सर। जो कह रहे हैं वो केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं कहते, वो पूरे देश में मैसेज देते हैं। आपने कहा मुसलमानों को मैसेज सर, वो देते हैं। राहुल गांधी अरे हरियाणा जो गए वो क्या? कश्मीर में जाकर के कह रहे हैं, वो हो सकता है लोगों को अच्छा लग रहा हो, जम्मू में आकर वो बोलेंगे कि तुम्हारा स्टेट हुड ले लिया, 370 खत्म कर दिया, तो ये बात तो गले नहीं रिएक्ट उतरेगी ना करेगा जम्मू वालों के। वहां बहुत सारे तो खुश हैं इससे। बहुत जम्मू में राहुल गांधी का ये भाषण वहां की मेजोरिटी को स्वीकार नहीं, कुछ क्षेत्रों नहीं में होंगे, होगा, ठीक राजौरी बात में हो सकता है, पूंछ में थोड़ा हो जाए, लेकिन नॉर्मल उनका स्वीकार नहीं होगा। लेकिन अब यह है कि कांग्रेस अगर वहां ठीक से लड़ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाना चाहिए, तो राहुल गांधी पर क्वेश्चन यह है कि नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए उनको अमेरिका जाना जरूरी है, पहले वातावरण के लिए दुनिया में जाना जरूरी है, या चुनाव में अपने पार्टी को परफॉर्म कराना आवश्यक होता है? चुनाव में वहां जाना जरूरी है जहां भाषण अच्छा दिया जा सकता है। अच्छा, आपका ये, आपकी बात से मैं सहमत हूं, वहां भी जाके वो बोल सकते हैं, लेकिन जिस धारा में इस समय राहुल गांधी है वो जम्मू के मतदाताओं को सूट करने वाली नहीं है। ठीक, अब ध्यान उनका, लेकिन कश्मीर में, जम्मू में नहीं। मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं, असली मसला कश्मीरी टोपी का है। कश्मीरी टोपी, ये जो सवाल है इसको समझिए जरा। फिर नेहरू जी पे जाएंगे। अब देखिए ये बड़ी मुश्किल है। नेहरू जी तो कश्मीर छोड़ के चले आए, हमारे इलाहाबाद बस गए, प्रयागराज। आपको नहर मिली कि नहीं मिली? नहीं, हमको तो नहीं मिली अभी तक। मैंने बड़ा पूछा, सब वही व्हाट्सएप वाला मुझे भेज रहे हैं, आज तक नहीं मिला। आज तक नेहरू जी का आप बताइए, राहुल गांधी का मसला, कश्मीरी टोपी का मसला है। जम्मू कश्मीर में कश्मीर के लोगों को एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, वो ये मानते हैं कि इस राज्य की राजनीति हम तय करेंगे। अब्दुल्ला परिवार को ये लगता है, मुफ्ती मोहम्मद सईद को भी ये लगता था, महबूबा मुफ्ती को लगता है कि हम तय करेंगे, जम्मू हमारे साथ जुड़ा रहेगा बस। वो कश्मीरी टोपी उसका प्रतिनिधित्व करती है। राहुल गांधी ने आज जो जम्मू में जाकर कश्मीरी टोपी पहनी है, वो भी उसी संदेश को देने की कोशिश है। जहां तक रही बात कि राहुल गांधी वहां जाएं, ये एक दूसरी चिंता दिखाता है। अब 43 और 47 यानी जम्मू और कश्मीर के जो डिवीजन की सीटें हैं उनमें बहुत फर्क नहीं। वहां अब्दुल्ला को यह डर लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में सीटें पा गई, पिछली बार 25 थी, हो सकता है कहीं 28, 30, 35 चली गई, और ये जो निर्दलीय हैं और कुछ छोटी पार्टियां हैं उन्होंने खेल बिगाड़ दिया, तो मुश्किल हो जाएगी। तब हो सकता है कि अब्दुल्ला साहब ही कहीं आपको रामधुन गाते हुए दिखे और कहें कि भाई अटल जी के साथ हम पहले भी रहे थे, फिर जा सकते हैं। असली चिंता वो है, वही वो बोल रहे हैं। राहुल गांधी कहीं कारगर नहीं है वहां, इस बात को समझिए। अब्दुल्ला इसलिए कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मुसलमान ही वोट लेना है, तो उसके लिए राहुल गांधी की घाटी में क्या जरूरत है? देश के दूसरे हिस्सों में राहुल गांधी के मुंह से निकली हुई एक भी बात मुसलमान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, लेकिन घाटी में राहुल गांधी क्या करेंगे? अब राहुल गांधी अपना संदेश देना चाहते हैं, राहुल गांधी उस कश्मीरी टोपी की विरासत को अपने सर पर लगाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपको ध्यान होना चाहिए, अब गुलाम नबी आजाद नहीं है, आजाद साहब भी उसी टोपी के एक कहें कि उस नेता के तौर पर दिखते थे, उन्होंने अपनी एक अलग राह चुन ली है। तो ये जो मूल बात है उसकी लड़ाई है, ये कश्मीरी टोपी और जम्मू का प्रतिनिधित्व, उसकी लड़ाई। एक मैंने आज कहीं, आज 15,000 कश्मीरी पंडित भी वोट कर रहे हैं। सुनिए, एक डिटेल, एक मैंने आज एक आंकड़ा कहीं पढ़ा था, आप बताइएगा कि उसमें कुछ बात हो लग तो, कि जम्मू जो हमारा सेंट्रल पूल होता है जिससे सारे राज्यों को पैसा आवंटित किया जाता है, टैक्सेस का सेंट्रल पूल होता है, उसमें 2017 तक जम्मू कश्मीर का शेयर 10% था। 13%। 13%। 4% आबादी पर 13%। 13 हाँ, 4% से भी कम है। 4% से भी कम आबादी पर 13% है। जम्मू कश्मीर देश के किसी भी राज्य से ज्यादा प्रति व्यक्ति जो केंद्रीय योजनाओं में संसाधन में बजट जाता है उसमें है। 370 हटने के पहले उसका ऑडिट तक नहीं होता है। अब यह है कि ऑडिट होता है कि सड़क बनी तो कितने में बनी, कुछ गड़बड़ तो नहीं, पहले ऑडिट भी नहीं होता। आरोप है कि उसका भी लायंस शेयर कश्मीर को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जम्मू और लद्दाख को एकदम दुरुस्त बात है। जम्मू लद्दाख हमेशा इसीलिए अलग होने की बात करते हैं। यहां तक है कि ये जितना शेयर जम्मू कश्मीर को जाता था, जितना यूपी को मिलता है उससे भी ज्यादा था। उससे ज्यादा है, जबकि यूपी की आबादी और वहां की आबादी को तुलना नहीं है। 25 करोड़ आबादी शायद यूपी की हो गई है, 1 करोड़ आबादी 22 करोड़ 50 लाख हुई और 1 करोड़ आबादी जम्मू कश्मीर की है। आप समझिए वहां ज्यादा पैसा जाता है, यूपी में कम जाता है। देखिए, अभी उमर अब्दुल्ला बोल रहे थे राहुल गांधी के लिए कि आप जम्मू में जाके प्रचार कीजिए, और राहुल गांधी हरियाणा में कितना प्रचार करने गए। और जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी जम्मू कश्मीर के जो प्रदेश अध्यक्ष बना है तारिक अहमद कारा, जब वो अध्यक्ष बने चुनाव के बीच में,
तो वो दिल्ली आए खड़गे साहब से मिलने। खड़गे साहब से बोले कि धन्यवाद, अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन चुनाव के लिए पैसे तो दीजिए कार्यकर्ताओं को लड़ने के लिए जो उम्मीदवार खड़े। खड़गे साहब ने कहा इनका टिकट बुक करवाओ, एआईसीसी आपका टिकट बुक कर देती है। उनका टिकट बुक करके जम्मू भेज दिया और उन्होंने वहां जाके अपने उम्मीदवारों को बता दिया कि भाई पार्टी के पास फंड का प्रॉब्लम है, हमें अपने मैनेज करना पड़ेगा। आज 25 तारीख को वोटिंग है, 17 तारीख को कांग्रेस के 4 उम्मीदवार दिल्ली में आ गए थे कि साहब पैसा नहीं है हमारे पास रूटीन में पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए, कार्यकर्ताओं को खाना खिलाने के लिए, कम से कम 50-50 हजार रुपए तो दे दो कि हम वो खाना खिला दे 25 तारीख तक। कांग्रेस ने 50 हजार रुपए भी नहीं दिए, बोले आपको अपने दम पे लड़ना है चुनाव। ये बात तो राहुल गांधी कहते हैं, पैसा नहीं है हमारे पास। तो बाकी जगह तो पैसा है ना, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड ही तो नहीं है। हरियाणा में कितना पैसा खर्च कर रहे हो आप? हरियाणा में तो बाहर है पैसों की, हरियाणा में इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? पैसा है लेकिन हरियाणा में लगाएंगे, वहां नहीं लगाएंगे, जम्मू कश्मीर में नहीं। सर हरियाणा पता है में ना, किस कैंडिडेट के उनको पास मालूम पैसा है ना, नहीं राहुल होगा? गांधी को हरियाणा पता की जो है हालत कि जम्मू में कुछ होना नहीं है, जम्मू में प्रचार करने जाऊंगा नहीं, जाऊंगा तब भी वहां हारना है। तो 43 में जम्मू फंस गया क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए? देखिए, जम्मू तो कभी भी कांग्रेस का कोई अधिकार नहीं था। जम्मू हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड रहा है। 2014 से देखेंगे तो कोई उम्मीद भी नहीं थी कांग्रेस को। कांग्रेस में राहुल गांधी सिर्फ कश्मीर में प्रचार इसलिए कर रहे हैं कि अगर वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें जीत जाएंगे तो क्रेडिट लेने के लिए हो जाएगा कि हमारे राहुल गांधी ने भी वहां प्रचार किया, तो देखो इतनी सीटें जिलवा दी, तो क्रेडिट ले लेंगे उसका। जम्मू में मालूम है जाएंगे तो भी सीटें मिलना नहीं है, तो यह तय है कि राहुल गांधी जम्मू में बहुत प्रचार नहीं करेंगे। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है, बस कश्मीर में यह है। लेकिन कश्मीर इतना आसान भी नहीं है। उमर अब्दुल्ला जिन 2 सीटों से लड़ रहे हैं, दोनों सीटें उनकी बहुत फंसी हुई है। अच्छा, गांधरबल तो उनकी भाई जैसे गांधी परिवार के लिए रायबरेली अमेठी सीटें, वैसे उनके लिए शेख अब्दुल्ला वहां से जीते, फारूक अब्दुल्ला वहां से जीते। हालांकि 2002 में वहां से उमर अब्दुल्ला हार चुके चुनाव। अच्छा, वो जो पाकिस्तान वाला सा मामला हुआ था, पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर मशहूर हो गए थे यहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद हो रहा है सब कुछ। बीजेपी कह रही है हमारे बगैर सरकार नहीं बना पाएगा कोई, और मेरे ख्याल से कोई किसी के बिना नहीं सरकार बना पाएगा वहाँ पर। ऐसी जो संभावना अभी दिख रही है कि कोई हंग असेंबली जैसी वहाँ परिस्थिति होगी। देखिए, 2 बातें समझनी है, कश्मीर को समझना है तो राहुल गांधी जी भी जानते कि उनका कश्मीर में, या समझिए इसको दुखद भी कह सकते हो आप, कि दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियाँ कांग्रेस और बीजेपी का कोई कश्मीर में वो नहीं है स्पेस बहुत। बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल लीडर्स हैं, वो उसको देख रहे हैं। राहुल गांधी जी केवल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यदि वहाँ नहीं जाएंगे, एक तो पिक्चर का वो मिल जाता है मौका। कश्मीर में जाए बिना जम्मू कश्मीर लगता नहीं है, फोटो बढ़िया खिंचती है। दूसरा, फिर कल को आप कहेंगे कि भाई ये कश्मीर को अपना हिस्सा ही नहीं समझते, वहाँ गए थे कि नहीं गए थे। उमर अब्दुल्ला साहब की चिंता यह है क्योंकि जम्मू में सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, तो वो समझते हैं कि कांग्रेस यदि कुछ कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है, तो वो सोचते हैं कि कांग्रेस उसमें ताकत लगाए और बीजेपी को वहां रोके, तभी तो कुछ सरकार बनाने की स्थिति हो पाएगी। लेकिन अभी स्थिति वहां पर यह है कि कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी के बिना सरकार बना पाएगी, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। सबको, कोई किसी को भी एक पार्टी को या एक गठबंधन को, इवन एनसी कांग्रेस को भी बड़ा बहुमत मिल जाएगा ऐसा नहीं है। उसमें पीडीपी शायद साथ आ जाए का दावा लोग हरियाणा में भी करने लगे। मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था आईएनएलडी के प्रमुख। लेकिन एक चीज और मैं जोड़ दूं, केवल आपने कहा कि 10% फंड जो है, 13% फंड वहां पर जाता है जम्मू कश्मीर में। इस साल भी 42,000 करोड़ रुपए दिया है, तो इसमें कोई कांग्रेस या बीजेपी सरकारों का फर्क नहीं है। और दूसरा, जम्मू कश्मीर को समझिए, जम्मू कश्मीर को उत्तर प्रदेश से मत जोड़िए। जम्मू कश्मीर में भले ही आप आर्टिकल 370 हटा दें, लेकिन वो एक स्पेशल स्टेट है, बॉर्डरिंग स्टेट है, पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। तो भारत सरकार में कोई भी पार्टी रहे, उसको उसका ध्यान ज्यादा रखना ही पड़ेगा। और ये हमारी सारी हिल स्टेट्स के लिए ये इतना आसान नहीं है, बताना चाहिए। फिर आप ऐसा क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं भी कश्मीर में हूं, आप मेरे से कई दर्जनों बार ज्यादा गए होंगे। मुझे कहीं वहां पर ऐसी गरीबी नहीं दिखाई दी जो आपके बिहार में या यूपी के किसी हिस्से में। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। जो बदलाव हुआ है वो केवल ये हुआ है, जो हर्ष जी कह रहे हैं कि अब वो ऑडिट होने लग गया है, तो जो पैसा जा रहा है, और दूसरा वो पैसा पहले श्रीनगर में रुक जाता था, अब वो डीडीसी तक जा रहा है। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। लेकिन फंड को लेकर आप कहें कि कांग्रेस वहां पर बांट देती थी, नहीं, एक ऐसा परसेप्शन बनता है ना सब सरकारों। एक लाइन थोड़ा सा और जोड़ दें। नहीं, तो कांग्रेस ने पहले ऑडिट क्यों नहीं कराया? बॉर्डरिंग स्टेट है, और दूसरा ये है कि बहुत दुरूह वहां की परिस्थितियां हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वहां। जिस तरह से अभी जो मतलब दर्जनों पुल बने हैं, जगह जगह जहां सिलेंडर रसोई गैस नहीं पहुंच सकता था, वहां गाड़ी जाती है, उसके लिए रास्ता बन गया है। और पहले वो सब हुआ लेकिन वो पानी में गया। इस फर्क को समझिए। जाने में उत्तराखंड ने क्या कसूर किया है? फिर बॉर्डरिंग स्टेट है ना, उत्तराखंड को भी बजट जाता है। उत्तराखंड को भी ज्यादा बजट जाता है। उत्तराखंड में उस रूप में नहीं, उस रूप में कंपेयर नहीं कर सकते सर कश्मीर को। लेकिन उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को पहले जो पैसा गया, उस पैसे का कोई
मतलब ओर छोर नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, किसने लूटा, किसने खाया, कहां डाल, ये मूल एक बात मसला। बताऊं मैं छोटी सी, पैसा किसी देश राज्य में में जाए, वो आज कम बहुत बड़ा सारी मसला है। पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, बीजेपी, सब लोग 500 रुपए में सिलेंडर बांट रही है। कश्मीर में आप चले जाइए, 500 रुपए सिलेंडर घर पहुंचाने के लिए लेता है आदमी। 500 रुपए सिलेंडर को, क्योंकि वो वहां पर कोई रास्ता ही नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, वो कंधे पर रखकर बेचारे लेकर जाते तो 500 ये तो सिक्किम उत्तराखंड अरुणाचल सब में जगह है। ऐसे ही होगा। पहले की सरकारें डर से जम्मू कश्मीर को पैसा देती थी कि हमारे हाथ से ये अलगाववादी न रहे, इसलिए लो काम करो, हिसाब नहीं लेना है। अब उसमें अंतर आया है, असिस्टेंट का, या फिर पहले बहुत सारे टैक्स वहां नहीं थे, अब सारे टैक्स धीरे धीरे जो सेंटर ने निर्धारित किया वो सब आने लगे हैं, तो आगे होगा। अच्छा, ये अब क्या मजबूरी है जो आप ये दूसरे देशों के राजनयिकों को वहां घुमा रहे हैं, वोटिंग दिखा रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा मेला लगा हो? नहीं, आज ये बात PR एक्सरसाइज है। 13-14 लोग आए इसमें गए। मजबूरी का अच्छी बात है, तो क्या अच्छा है इसमें? अरे किस तरह ले जा रहे हैं नहीं, इसीलिए ना, क्योंकि देश में, दुनिया में लोग, आप बार बार कहते हैं कि वहां पर ठीक से चुनाव नहीं हो रहे, आपने दुनिया के डिप्लोमेट्स को बुला लिया कि देख लीजिए आप चुनाव, तो ये तो फिर पीआर उमर एक्सरसाइज, अब्दुल्ला- भारत की पीआर एक्सरसाइज, इसको मैं भारत सरकार का की सवाल वाजिब है। उन्होंने कहा कि आप इनको दूसरे देशों के राजनयिकों को तो यहाँ ला रहे हो, पत्रकारों ने क्या गुनाह किया है? हाँ, वो हर सरकार को पत्रकार देखना नहीं जा चाहिए था। सकता जम्मू कश्मीर में, हर पत्रकार नहीं जा सकता। नहीं, लेकिन अगर आप जाना चाहें तो नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, विदेशी पत्रकार कोई नहीं भी जा जा सकते, सकता है। विदेशी पत्रकारों को नहीं जा सकते वहां पर, विदेशी उनको पत्रकार परमिशन नहीं नहीं, जा सकते। हिंदुस्तानी पत्रकार कोई वहां कह जा रहा हूं, ये करना क्यों है? करना नहीं, वो जरूरी है दुनिया भाई। में एक माहौल बनाना होता है ना, क्योंकि आप बार बार ये दुनिया सवाल खड़ा में करते हैं। भारत का जब चुनाव हो रहा था, लोकसभा चुनाव, तब भी 20 से ज्यादा देशों के राजनयिक आए हुए थे यहाँ। और तब भी आए हुए। ये पूरी दुनिया में होता भारत है। का लोकतंत्र ऐसा है कि इसको देखने के लिए लोग आते हैं, इतनी भी, और कश्मीर को लेकर तो इतना प्रोपेगेंडा जब फैला अमेरिका के गया, तो जरूरी राजनयिक है। अमेरिका के राजनयिक जब उमर अब्दुल्ला से मिल लिए थे तो क्यों इतनी हाई तौबा मचाई गई थी उस वक्त? वो हाय तौबा इसलिए मचाई गई थी कि अमेरिका के राजदूत जब मिल रहे थे तो सीक्वेंस दिखता है कि वो ओवैसी से जाकर मिलते हैं, इनसे जाकर मिलते हैं, इनसे जाकर मिलते हैं, और कई बार हम डिप्लोमेटिकली ये चीज, तो उसका जवाब भी आप मान सकते हैं। उमर अब्दुल्ला से अमेरिकी राजनयिक जाकर मिले, राजदूत जाकर मिले, अब दुनिया भर के राजनयिक आए हुए हैं, तो जो फीडबैक होगा ये भी फीडबैक जाएगा कि नहीं, देखिए कितना अच्छे से चुनाव हो रहा है, घाटी में कोई मुश्किल नहीं, जैसे देश के दूसरे राज्यों में भारत में है वैसे ही जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, पूरी दुनिया और भर यही में भी- साबित करना है। नहीं, पूरी दुनिया भर में भी ऐसा ये होता है। बताना अभी भी है। अमेरिका और के चुनाव यूनाइटेड हुए। स्टेट के दूत से मिलने पर सरकार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। नहीं दिया था, ठीक सरकार ने किसी इस मुद्दे पर जहां जहां भी मिले हैं वो, क्योंकि वो दे एक भी नहीं नॉर्मल सकते। प्रोसेस थी, सरकार ने नहीं दिया। देश को थोड़ा कर, देखिए 16 देश के राजनयिक हैं, अब इसमें एक दो पहले समझिएगा, उमर अब्दुल्ला साहब का तो मैं बाद में कर दूंगा, लेकिन उसमें से हाँ, देखिए इसमें क्या है, तंजानिया का राजनयिक है, वो जो बोला है उसका स्टेटमेंट मैं देख रहा था, मैं देख रहा हूं कि लोग मतदान करने के लिए उत्साहित हैं और वे अपने साथ बच्चों को भी ला रहे हैं ताकि वे सीख सके कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या है। मैंने इस तरह की प्रथा पहले कभी नहीं देखी, यह मेरा पहला मौका है। दूसरा आइए, दूसरा वैलिडेशन लेना नहीं है क्या सर? ये? पहले सुनिए, दक्षिण कोरिया के दूतावास का जो डिप्लोमेसी में इसमें बुराई डिप्लोमेसी क्या में है? वैलिडेशन नहीं होता है। इसको ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये डिप्लोमेसी में भाई, वैलिडेशन भारत का लोकतांत्रिक इनका क्वेश्चन चेहरा है, देख दुनिया नहीं में रहे, देखे। ही इज आस्किंग क्वेश्चन, हाँ, वही तो वही हम लोग- देख नहीं रहे, We are answering him. वो तो हमसे सवाल कर रहे हैं भाई, उनका तो काम है हमसे सवाल करना, हम इनको चलिए सर, ब्रेक समय चला। निशाना बनाते ब्रेक, हैं। ब्रेक, देखिए ब्रेक, ऐसा है ब्रेक, सर, कि जम्मू कश्मीर में जो राहुल गांधी इल्हाना उमर के साथ गए और वहां जो उन्होंने भाषण दिया वो जम्मू कश्मीर के भी संदर्भ में था, पाकिस्तान उठा रहा है, तो ये दुनिया को ला के अब देखो, इसके पहले हमने G20 का वहां सम्मेलन किया आप कह है। रहे हैं तो मान लेता हूं।